नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। पहला प्रश्न तो यही है कि ऑक्सीकरण संख्या है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर हम किसे कहेंगे। तो किसी तत्व या यौगिक या आयन पर उपस्थित आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जो चार्ज होगा उसके ऊपर वही उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि सोडियम Na+1, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1, तो यही इसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। जैसे क्लोरीन -1, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -1। जो चार्ज होगा उसके ऊपर, जो आवेश होगा, वह जो प्लस या माइनस में रहता है वो आवेश बताता है कि उसके ऊपर कितना आवेश है। जो आवेश रहता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, यानी आवेश बराबर ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कैल्शियम +2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +2। अगर ये तत्व है, आयन की बात करें तो सल्फेट SO4 -2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, -2। कार्बोनेट SO3 -2, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर -2। यानी किसी तत्व या यौगिक या आयन है, यौगिक की बात करें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका आवेश कितना, इस पर आवेश कितना है, कुछ नहीं लिखे, तो कुछ नहीं है तो क्या हुआ, 0, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगा, 0, क्योंकि जो चार्ज रहेगा वही ऑक्सीकरण संख्या होगा। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, हम इस पर कुछ नहीं चार्ज दिए, इसका मतलब 0 होगा। जिस पर चार्ज है उसका ऑक्सीकरण, जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। जिस पर कोई चार्ज नहीं यानी 0, इस पर चार्ज है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या है। तो जो चार्ज है वही ऑक्सीकरण संख्या है। तो किसी तत्व या आयन या यौगिक पर उपस्थित चार्ज को ही ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब प्रश्न है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो अब हम बात करेंगे कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। अब लग रहा होगा कि इतना क्यों नहीं याद रखेगा, कुछ नहीं है, 2-4 प्रश्न हम बनाएंगे आपके साथ में, तो आप ये सारे याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अधिकांश तो आपको याद ही है इसमें। तो ये है वर्ग 1 के तत्व, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये वर्ग 1 है, यानी 1 का, जिसे बोलते हैं क्षार धातु। इसे याद रखने का, इस सब का है ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है। तो वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ठीक है, इतना याद रखना होगा। इसे याद रखने का लिए तरीका है कि हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप है। अब यह जरूरी नहीं कि यही तरीका आप याद रखें, है ना, कोई अन्य तरीका आप बना सके याद रखने के लिए तो बना सकते हैं। कोई बोलते हैं कि हेलिना का रूबी से फ्रेंडशिप है, कोई बोलते हैं कि हेलिना को रब से आया फरियाद, है ना, जो अच्छा लगे उससे याद कर ले, या दोनों में से कोई अच्छा ना लगे तो एक तीसरा आप खुद से बना ले और कमेंट में लिख दें कि सर ये भी एक तरीका है याद रखने का। अगर अच्छा होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कभी क्लास लेंगे तो आपकी तरीका को हम उपयोग करेंगे, ठीक है, अगर अच्छा रहेगा तो। ये होता है कि याद रखने का एक बोलते हैं ना किक मिल जाता है। एग्जाम में अगर भूल रहे हैं तो जैसे हेलिना याद आ रहा है तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, तो हेलिना को से याद आएगा, के है तो पोटेशियम, रूबी से फ्रेंडशिप है तो रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे, है ना। तो वर्ग 1 के जो तत्व हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। वर्ग 2 के जितने तत्व हैं उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। इसे याद रखने का तरीका है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, या कोई बोलते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप बैठकर रोए कि हम कहां से दे कार स्कूटर, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे तरीका, नहीं है दोनों में से कोई अच्छा नहीं लगे तो तीसरा बना के कमेंट में लिख दे, हम उस तरीका को अगर अच्छा रहेगा तो कभी उपयोग करेंगे,
क्योंकि ये सब बनाया जाता है ना। आप अपने लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक बनाए होंगे याद करने के लिए, कुछ याद रखने के लिए। तो बस एक ट्रिक है कि बेटा मांगे, यानी बेटा से 20 है, बेटा मांगे तो 20 याद है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम याद रखा जाता है। किक मिल जाता है थोड़ा सा याद रखने का, है ना। ये हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका होता है -1। ठीक है, देखिए ये जो भी लिखा हुआ कि +1 होता है, +2 होता है, -1 होता है, ये ऑक्सीजन और सल्फेट का -2 होता है, ये सामान्यता होता है ऐसा। ठीक है, सामान्यता ए होता है, लेकिन किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या फिक्स नहीं होती है। यहीं पे ऑक्सीजन का हम यहाँ -2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का 1 लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या इस बात पर निर्भर करता है कि वह तत्व किस कंपाउंड में है, किस यौगिक में है। यही ऑक्सीजन की -2 है, लेकिन हम दिखाएंगे, अभी प्रश्न लेंगे, हल करेंगे यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे कि -1 भी होता है, -1/2 होता है। कंपाउंड चेंज होना पे ऑक्सीकरण संख्या बदल, लेकिन हाँ सामान्यतः -2 होता है। जो सब लिखा है सामान्यतः -2। ठीक है, अब यहाँ पे है H2, H2O2, N2, I2, Cl2, F2, इस सभी जो तत्व हैं वह स्वयं के साथ बंधन बनाए हुए हैं। जब स्वयं के साथ बंधन कोई बनाता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। H2 है तो 2 H है ना, हाइड्रोजन 2 है, अपने के साथ बंधन बनाया स्वयं के साथ। O2 है 2 वो है, P4 और लिख सकते हैं इसमें, जैसे मैं अगर मैं बोलता कि ए है, जैसे मैं और एग्जांपल P4 S8 कुछ भी ले सकते हैं, Br2 Cr2 ले सकते हैं। ठीक है, Cl2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब जो है अपने के साथ स्वयं के साथ बंधन बनाए हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H2 है तो हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाया हुआ है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ बंधन बनाया हुआ है। I2 है तो अपने I के साथ बंधन बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है, जब इसका मतलब हुआ कि जब कोई तत्व स्वयं के साथ बंधन बनाए रखता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का है ऑक्सीडेशन नंबर +1, लेकिन यही हम प्रश्न आपसे कर दे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा H2 में तो 0, O2 में O का ऑक्सीकरण संख्या 0, S8 में S का 0, P4 में P का 0, N2 में N का 0, है ना। I2 यानी आयोडीन में I2 में I का 0, Cl2 में Cl का 0। जब Cl2 में बोले Cl का तो 0, और ऐसे O2 में O का तो 0, और ऐसे O का होता कितना -2। लेकिन जब स्वयं के साथ वो बाउंड बनाता है तो ऐसे स्थिति में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। अब प्रश्न हल करते हैं, सामने आपको लेकर 2-4 प्रश्न बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा बात। अब प्रश्न सोल्व करते हैं, प्रश्न लेते हैं एक एक करके और हल करते हैं। जैसे प्रश्न ले पहला कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, तो जब ऐसे प्रश्न आता है तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो यौगिक दिया, जो कंपाउंड दिया हुआ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको तोड़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा तत्व है। इसमें कौन कौन सा तत्व है, कार्बन है प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, यही है ना 2 तत्व। तो अब इसके ऊपर देखेंगे चार्ज कितना है, तो चार्ज यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो 0, तो बराबर में क्या लिख देंगे 0। यदि चार्ज होता प्लस में या माइनस में कुछ भी, +1 +2, तो बराबर में उतना नहीं लिखते। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में उपस्थित कुल तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। यहाँ पर आवेश 0 है तो 0 बराबर में लिख दिए, और सभी तत्वों को लिख दिए, कार्बन है ऑक्सीजन 2 ही तत्व यहाँ पे, तो सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ आवेश हम 0 था तो इसलिए 0 लिख दिए। ठीक है, अब निकालना किसको है, कार्बन को, तो जिसको निकालना रहता है उससे हम x मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मैथ में रहता था ना, जिसको निकालना रहता था उसको x मान लेते थे, है ना। तो यहाँ पर जिसको निकालना उसको हम x मान लिए, प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है कितना -2। ठीक है,
यहाँ से हम ऑक्सीजन का हमें पता है तो यहाँ रख देंगे, तो -2, लेकिन एक ऑक्सीजन का है -2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे बराबर 0। x -2 है और 2 से गुना है तो कितना हुआ 4 हो गया, -4, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, -4 बराबर 0, तो x बराबर +4। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया +4। यही निकालने का तरीका है। पहला स्टेप क्या है आराम से समझ लीजिए, कोई भी निकालना रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो आराम से निकाल सकते हैं। जो कंपाउंड दिया है कौन कौन तत्व सबको तोड़ लीजिए प्लस में करके, सबको लिख लीजिए। अब बराबर में क्या करना है, जो उसके ऊपर आवेश रहेगा, तो आवेश यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है। और बाकी जिसको निकालना उसको x मान लेंगे, और बाकी अन्य जो रहेगा तत्व उस सबको हम जो याद रहेगा उससे हम पुट कर लेंगे यहाँ पे और आंसर निकाल लेंगे, हल कर लेंगे। अब दूसरा अगर हम ले दूसरा प्रश्न कि SO4 यानी सल्फेट -2 में सल्फर का निकालना है, SO4 -2 में सल्फर का, ठीक है। तो क्या ऐसे निकालेंगे, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है कि जो तत्व है इसमें सारे उस सबको लिख लेंगे, तो सल्फर है प्लस ऑक्सीजन 4 को लिख लिए, बराबर बराबर में क्या करना है, जो आवेश रहेगा, यहाँ पर आवेश कितना था कुछ नहीं था तो 0 लिख दिया बराबर में, यहाँ पर आवेश है कितना -2 है तो बराबर में -2, बराबर में वही लिखना है जो उसके ऊपर आवेश रहेगा, ठीक है। अब एक एक करके हल कर लेंगे। अब क्या करना, इसको निकालना है तो जिसको निकालना उसको x मान लेंगे, x मान लिए, प्लस ऑक्सीजन के हम जानते हैं -2, ठीक है। तो -2 है एक ऑक्सीजन का, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 2 ना 8, तो -8 हो गया, और माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस लिख दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो -8 बराबर -2, x बराबर ये -8 इधर आके +8 हो जाएगा, यानी -2 + 8 हो जाएगा, x बराबर +6 हो जाएगा। तो SO4 -2 में S का यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या 4 है, SO4 -2 में S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ +6 हुआ। लेकिन यदि हम कंपाउंड चेंज कर दें, ठीक है, यदि हम यौगिक को चेंज कर दें तो ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा। जैसे हम बोल दें कि ग्लूकोज में C6H12O6 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो वहां बदल जाएगा, क्योंकि कंपाउंड के चेंज होते ही, यौगिक के चेंज होते ही उस जो भी तत्व निकालना है उसका ऑक्सीकरण संख्या बदल जाती है। जैसे मैं दिखा रहा हूं एक लेके, क्या ले लिया, ग्लूकोज ले ले या ऑक्जेलिक एसिड ले लेते हैं, 2 हो गया। तीसरा प्रश्न हो गया ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 में कार्बन का, यहां भी कार्बन का ही निकालना है, यहां भी कार्बन था, लेकिन सिर्फ क्या किया हम यौगिक बदल दिए हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड ले लिए। अब निकालते हैं, क्या स्टेप है, पहला स्टेप जो भी तत्व है सबको हम तोड़ देंगे, C2 है प्लस H2 है प्लस O4 है, और बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में वही लिखेंगे जिसको इसके ऊपर है, तो इसके टोटल के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो 0। हल कर लेंगे, निकालना किसको है, कार्बन का, तो कार्बन को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, तो x मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर कार्बन है कितना, 2 कार्बन है तो 2x हो जाएगा, एक कार्बन रहता है, यहाँ पे एक ही कार्बन था तो x खाली हो गया, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस H2। अब H का हम जानते हैं, देखिए जिसको निकालना होगा उसको x मानेंगे, बाकी जो भी तत्व होगा ना उस सबको यहाँ से पुट कर लेंगे, ठीक है। H का हम जानते हैं +1, ठीक है, लेकिन एक H का जानते हैं ना, 2 H है, यहाँ पे H2 है यानी 2 H है, तो 1 का H तो 2 का 2, 1 × 2 × 2, तो 2 प्लस O4 यानी ऑक्सीजन 4 गो, तो एक ऑक्सीजन का 2 -2 तो 4 है, तो 4 2 ना 8, और माइनस में है तो -8 हो जाएगा, तो -8 लिख दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, -8 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, अगर हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 2x ये +2 है -8 है तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो 2x -6 बराबर 0, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 + 3। अब देखिए कार्बने का ही निकाले, सिर्फ कंपाउंड चेंज कर दिए तो ऑक्सीडेशन नंबर बदल गया। यहाँ पे कार्बन का +4
और यहाँ पे +3, बदल गया ना। तो यही हम बोल रहे थे लाइन कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या इस बात पर निर्भर करता है कि वह तत्व किस यौगिक में है। यदि कंपाउंड चेंज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा। किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या फिक्स होता ही नहीं है, वो तत्व के बदलते यौगिक के बदलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाती है। सिर्फ एक ही ऐसा तत्व है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, वह है फ्लोरीन। इसका हमेशा -1 होता है, सिर्फ एक केस को छोड़कर। F2 में F2 होता है तो स्वयं के साथ बंधन बना लेगा तो 0 हो जाएगा। बाकी हर जगह ये माइनस में होता है, -1। लेकिन कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हो, वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। ये सब इसलिए याद रखना है, जब दूसरा तत्व निकालना रहता है एक, तो बाकी को पुट करने के निकाल लिया जाता है। सामान्यतः तो याद ही है ना, जैसे हाइड्रोजन है तो 12वीं कक्षा में इसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इसका है परमाणु संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक ऐसी है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो क्या होता है, जब दे देगा तो +1 होता है, तो +1 है। लिथियम है तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 आता है ना, 2 8 18 32 16, तो 2 1 आएगा, तो लास्ट में 1 आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, दे जाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1+। जैसे सोडियम, तो सोडियम 11 होता है, तो 2 8 1, तो एक इलेक्ट्रॉन 12वीं कक्षा में है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो प्लस में आ जाएगा, तो +1 है। तो समानता तो आपको याद ही होगा। क्लोरीन है तो 17 होता है, तो 2 8 7, तो 7 है तो एक किसी से ले लेगा, जब लेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 है। जैसे कैल्शियम है तो 20 होता है, तो 2 8 8 2 है ना, तो 2 क्या होगा, वो किसी को दे देगा तो प्लस में हो जाएगा, +2। तो समानता तो याद ही है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, वो याद ही रहेगा आपका। थोड़ा बहुत होता है बेरियम रेडियम, ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो याद रखिएगा, सल्फेट का -2 होगा, याद रखिएगा, है ना। अब एक आध प्रश्न और लेते हैं, ठीक है। अब यही देखिए यहाँ पे है, याद रखिएगा, सल्फर का SO4 -2 में S का कितना है, +6। लेकिन देखिएगा अभी एक एग्जाम्पल लेंगे, सिर्फ यौगिक को चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे दिक्कत लिखना है, अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए, है ना। ये मिटर गया, S है ना, ले सकते हैं, ले लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो निकालने का एकदम आसान तरीका है, कोई दिक्कते नहीं है ना। x मान, जिसको पूछेगा उसको x मान लेना है, बाकी को पुट कर देना है मान, निकल जाएगा, कोई दिक्कते नहीं है ना। अब हम निकालें, इसका निकाल लें। 3 प्रश्न हो गया था, चौथा H2SO4 में, H2SO4 में यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का, तो कैसे निकालेंगे। H2SO4 में S का निकालना है, S का निकालना क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला स्टेप क्या है, सबको तोड़ लेंगे, जो है अलग अलग कर देंगे। H2 प्लस, अब अलग करते समय क्या लेना है, बीच में चिन्ह प्लस लेना है, H2 + S + O4, यही है ना। बराबर में क्या करना है, जो है यहाँ पे तो कुछ नहीं तो 0। तो अब देखिए निकालना है S का, ठीक है, S को x मान लेंगे, बाकी को सब मान रख देंगे। तो H तो हम जानते हैं 1 होता है, लेकिन 2H है तो 2 + x, और ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 से गुना करेंगे तो -8 बराबर 0। x बराबर -8 है +2 है तो -6 हो जाएगा, इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, x बराबर +6, ठीक है। अब यही S है, देखिए S का ही निकला है। लेकिन अब देखिए अगर हम बोल दें कि 5वां प्रश्न ले लें कि H2S में S का बताइए, तब ऑक्सीकरण संख्या बदल जाएगा। S से कहीं नहीं, सल्फर का ही निकला है, लेकिन यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में है, लेकिन यहाँ पे हम H2S में पूछेंगे तो देखिए बदल जाएगा। इसको पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, H2 + S बराबर कुछ नहीं है इसके ऊपर तो 0, H का 1 हो तो 2 है तो 2, इसको निकालना है तो x मान लिए बराबर 0, x बराबर -2। देखिए यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -2 आ गया। एक ही तत्व है लेकिन कंपाउंड अलग अलग है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी अलग अलग है। तो जब किसी भी याद यह फिक्स नहीं करना, जब निकालने के लिए बोल दे तो निकालना है ना। जैसे ऑक्सीजन का है ना तो -2 हम रख ले रहे हैं,
-2। लेकिन जब प्रश्न में आ जाए कि निकालिए ऑक्सीजन का, तो -2 मत मारिएगा, निकाल दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न बनाएंगे वो भी। अब एक अलग प्रश्न ले लें, 5 हो गया, छठा प्रश्न ले लेते हैं। क्या ले लें? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में मैग्नीज का, यानी Mn का, मैग्नीज का निकालिए। ये Mn है, KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट निकालिए। तो आराम से क्या करेंगे, पहला स्टेप सबको पहले तैयार देंगे, K + Mn + O4 बराबर कुछ नहीं है तो 0 कर देंगे, है ना, आराम से हल कर लेंगे। तो K + Mn + O4 बराबर में ऊपर कुछ नहीं है तो 0। पोटेशियम का हम जानते हैं कि 1 होता है तो 1, और मैग्नीज का तो निकालना ही है तो x मान लिए, और O को हम जानते हैं -2 होता है तो 4 है तो 8 हो जाएगा, तो -8 बराबर 0। तो ये -8 ही +1 है तो -7 हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो +7, तो x बराबर +7। x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया? +7। ठीक है, अब निकालिए एक दूसरा प्रश्न। ये हो गया, 2-4 प्रश्न और ले लेते हैं। तो आराम से निकालना है, निकालने में कोई दिक्कत है नहीं, है ना, x मानना है, निकाल लेना है। नेक्स्ट 6 हो गया था, 7वां नंबर बनाइए। ClO4 -1 में Cl का निकालिए। तो कैसे निकलेगा? Cl प्लस, सब तत्व को अलग अलग लिख देंगे, O4 बराबर में क्या लिखेंगे, ऊपर -1 है, -1। Cl को निकालना है तो Cl को x मान लिए, प्लस ऑक्सीजन है तो -2, तो 4 दूना 8, -8 तो प्लस माइनस तो 8 बराबर -1, x बराबर +7 होगा ना, इधर आ जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा, -1 घट देंगे तो। अब देखिए क्लोरीन का निकाले, क्लोरीन का कितना आया? +7। यहाँ देखिए क्लोरीन का -1, यानी याद रखना है तो -1, जब पुट करना होगा कहीं तो -1 रखेंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं है, बदलता है। देखिए क्लोरीन का ही निकाले, जब निकालने के लिए बोले तो निकालना है। अब ये मत पूछ देगा किसी में कि ClO4 -1 में क्लोरीन का बताइए, तो तिस्मार खान मत बन जाइएगा कि हम क्लोरीन का तो जानते हैं -1 होता है, खटाक से मार दिया -1। नहीं, जब निकालने के लिए कहे तो निकाल दीजिए, वहां पे आंसर अलग आएगा। जैसे ऑक्सीजन है तो -2 याद रखना है, जब पुट करना होगा तो वहां पर -2 रखेंगे, जब निकालना है ना तो निकालेंगे चुपचाप। जैसे 7-8वां प्रश्न ले लें कि KO2 में O का निकालिए। अब देखिए O का हम जानते हैं -2, लेकिन यहाँ पे क्या प्रश्न है, निकालना है आपको, पुट नहीं करना है। जब पुट करना है तब हम -2 लिख देंगे, यहाँ पर निकालना है तो 30 मार्क बन के -2 मत मारिएगा, गलत हो जाएगा आंसर। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, K + O2 बराबर क्या, कुछ नहीं है तो 0। अब पोटेशियम का हम जानते हैं 1, तो 1 प्लस, इसको तो निकालना ही है तो x मानेंगे, x लेकिन है क्या, 2 गो तो 2x बराबर 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। अब देखिए हम तो वो को जानते थे कि -2 होता है, लेकिन आ कितना गया, -1/2। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि जब निकालने के लिए बोले तो निकालिएगा, ये ना कि वो जो याद किए है वो मार दीजिएगा, नहीं, याद इसलिए किए हैं कि जब दूसरा कोई के निकालना हो ना तो इस सबको पुट करना है वहां पे, ठीक है। बाकी निकालने के लिए बोले तो निकालिएगा, जैसे यहाँ पे आ गया -1/2। अब एक और ले लें प्रश्न हम, H2, 8 हो गया, 9वां प्रश्न, ठीक है। H2O2 में O का अब निकालिए, तो क्या होगा, तो अब H2 + O2 बराबर क्या, 0, कुछ नहीं है। अब H का हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है, तो 2 H है तो 2 प्लस ऑक्सीजन को हम x मान लेंगे, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2x हो जाएगा बराबर 0, तो 2x बराबर -2,
यानी x बराबर -2/2 यानी -1। अब देखिए एक ऑक्सीजन का याद तो हम किए -2, लेकिन यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया -1/2। तो जब निकालने के लिए बोले तो निकालना है, और जब पुट करने की बात हो तो वहाँ पे हम -2 रखेंगे, क्योंकि दूसरा कोई निकालना रहता है, तब हम -2 रखकर उसे हल कर लेते हैं। इसे बोलते हैं परऑक्साइड। तो परऑक्साइड की स्थिति में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। इसको परऑक्साइड बोलते हैं, इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तत्व को निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा निकाल के बताइए। प्रश्न है 9 हो गया था ना, 10वां नंबर क्या दे दे? हाँ, कौन सा दे दे जो बने नहीं है आपसे? हाँ, CrO5 में Cr का निकालिए, यानी क्रोमीन का निकालिए, बन जाएगा। CrO5 में क्रोमीन का निकालना है, Cr का निकलेगा। क्या आप करेंगे? Cr पहला स्टेप प्लस ऑक्सीजन है, बराबर कुछ नहीं है तो 0, यही करेंगे ना। X मान लेंगे, क्योंकि Sr का निकालना है, X मान लिए। अब देखिए वो 5 है, एक ऑक्सीजन का -2, 5 है तो -10, तो -10, ठीक है, तो -10 बराबर 0, x बराबर +10, ये हुआ ना, ये निकला ना आपसे भी। लेकिन ये है क्या? गलत। आपको लगा कि सर ये कहाँ से हो गया, है ना, आपने तो बताया ऐसे निकालने के लिए, बिल्कुल बताएं। ठीक है, x मानकर सामान्यतः x मान के ही बनाई जाती एग्जाम में, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रश्न जब रहता है तो ये स्ट्रक्चर से निकालते हैं ऐसे प्रश्न को। अब जब एग्जाम में समझेंगे कैसे कि स्ट्रक्चर वाला है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रश्न है वो नीट और जेईई के एग्जाम में ही आते हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न है, ठीक है। और मैं जो क्लास लेता हूँ वो जनरल कंपटीशन के बच्चों को लेता हूँ, है ना। ऐसे आप भी कंपटीशन का, नीट और जेईई भी कंपटीशन का एग्जाम है, लेकिन जो मैं लेता हूँ क्लास वो यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, रेलवे के जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए मेरा चैनल है, मैं उसी का क्लास लेता हूँ। तो अगर मैं नीट वाला प्रश्न यहाँ बनाने लगे तो फिर अन्याय होगा, है ना, चैनल के साथ अन्याय होगा, क्योंकि जो बच्चे जुड़ेंगे वो जनरल कंपटीशन वाले जुड़ेंगे, क्योंकि बैनर वही लगा हुआ है। जैसे अब बैनर किराना दुकान का बैनर लगा हुआ कि ये जनरल स्टोर है, किराना दुकान है, तो कोई जाएगा किराना सामान वहाँ खरीदने ना, कि किराना दुकान पे सोना खरीदने तो नहीं जाएगा। अगर कोई किराना दुकान वाला सोना बेचता हो तो मूर्ख कहेगा ना लोग कि बैनर लगा रखा है किराना स्टोर और बेचता है सोना। वही अगर कोई ज्वेलरी का है दुकान और वहाँ पे शराब कोई बेचे कि ज्वेलरी, मेरा ज्वेलरी यहाँ पे बेचते हैं और बेच रहा है, मतलब शराब या बिस्कुट बेच रहा है, दलमोट बेच रहा है, सब उसे बुड़बक बोलेंगे कि एकदम बुड़बक है, बैनर कुछ और लगा के रखा है, काम कुछ और करता है। उसी तरह मेरे तरह भी एक, मेरे मतलब पास भी जो बैनर है वो जनरल कंपटीशन का है, तो एक लिमिट होता है, उस लिमिट में हमें रहना होता है। अब नीट और जेईई वाला आदमी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाने लगे या लो लेवल का चीज़ें बताने लगे तो फिर दिक्कत है ना, उसके लिए उस लेवल तक जाना होता है। तो मैं नहीं जाऊंगा उस लेवल तक, लेकिन हाँ इस प्रश्न को बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर तो कैसे बनता है, CR स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा? हाँ, इसका स्ट्रक्चर होगा CrOO हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो इसका होगा स्ट्रक्चर A स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है, ऑक्सीजन 5। हाँ, स्ट्रक्चर से यही दिक्कत है ना कि आपको हर चीज का स्ट्रक्चर याद रखना होगा। जो नीट और जेईई का पढ़ाते हैं ना वो भी आपको बोलेंगे कि समानता x मान के ही बनाइए, ताकि ये सब स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा। अब O क्या है? ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को एक खींचेगा तो -1, यहाँ पे +1 आ जाएगा। एक और बॉन्ड है तो -1, यहाँ पे +1 आ जाएगा। एक और बॉन्ड है यहाँ पे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ये बॉन्ड एक बॉन्ड है तो -1 +1 +1
+1, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर +1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर +1, तो 2 3 4 5 6, तो क्रोमीन का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर से बनते हैं। ठीक है, ऐसे x मान के बनाने में वहाँ पे गलत आ जाता है। बहुत कम 2-4 प्रश्न ही ऐसा है जो नीट और जेईई में पूछते हैं कि वहाँ पे x मान के बनाने पर गलत आंसर आ जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में x मान के ही बनाना है, क्योंकि आप x मान के नहीं बनाएंगे तो सारा चीज़ का स्ट्रक्चर तो याद नहीं रहेगा, हर चीज़ का स्ट्रक्चर अलग अलग बनता है। तो जो नीट और जेईई का क्लास अगर तैयारी करते हैं, अगर मेरा वीडियो आप देख लिए हैं तो जहाँ तक आप देख लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके बाद स्ट्रक्चर वाला अगर देखना चाहें तो आप उनके वीडियो देख लीजिए जो नीट और जेईई को पढ़ाते हैं, जैसे में फिजिक्स वाले हैं, अलग पांडे सर हैं, और भी कोई है, मार्केट में बहुत सारे हैं, उनका वीडियो देख लीजिए। आपसे विनम्र विनती है कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइएगा मेरे वीडियो देखकर। हाँ, जो जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं वो पूरा कॉन्फिडेंस में रहिए कि हम सारा बन जाएगा x मान के, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उससे एग्जाम में जो कंपटीशन में आता है, जनरल कंपटीशन में, एसएससी दरोगा, रेलवे में जो एग्जाम में आता है, x मान के ही प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, वैसा ही लेवल का प्रश्न रहता है। नीट जेईई वाला प्रश्न कौन डाल देगा रेलवे में? बुड़बक होगा ना डालने वाला, एग्जामिनर नहीं डालता है वैसा प्रश्न। इस टॉपिक को बताने की जो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जो तरीका हम बताएं, इसका मेन उद्देश्य है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझाना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पे, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। उसमें हम बार बार इस वर्ड को हम यूज करेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, तो आपको वो बात याद नहीं आता कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसलिए आगे हम ऑक्सीडेशन नंबर बता दिए। तो कल क्लास में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में बात करेंगे। आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।